हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। एग्जाम की बात सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का विभाजन 1905। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से बंगाल को पार्ट किया गया था दो भागों में और उसके बाद फिर से मिला दिया गया था 1911 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे और फ्राइडे कवर करवाई जाती है, और दोपहर के 4 बजे ही जीके वन लाइनर ट्यूसडे एंड थर्सडे कवर करवाई जा रही है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज ये सेशन शुरू कर दिया गया है। 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम की बात जिस पर अभी बात कर रहा हूँ ये 5 जून से कंटिन्यू चल रहे हैं। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे हुए हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जाती है हर रात को, मतलब वेडनेसडे एंड सैटरडे रात के 9 बजे हम मैथ की क्लासेस कर रहे हैं। लेक्चर 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं परसेंटेज के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाणक्य लाइव का लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर हम बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके पीछे हम बैकग्राउंड देखेंगे। ये आपको जस्ट समझने के लिए मैंने एक पेज दिया यहाँ पर। द बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वे। ये कहा गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एच एस रिस्ले के द्वारा। क्या की घटना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक डेटा दे दिया है जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ओके, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इस डेटा को जस्ट आप फॉलो करिएगा, यहां से एक दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस केम इन टू इफेक्ट ड्यूरिंग हिज वायसरॉयल्टी ऑन 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को उनकी वायसरायलिटी के दौरान हुआ था, मतलब इन्होंने ही ये काम करवाया था। बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन, पृष्ठभूमि क्या रही विभाजन की। सिंस 1765, following the Battle of Buxar, the province of Bengal, which included present-day West Bengal, Bihar, Odisha, Bangladesh and Assam, was under the British। 1765 से, जो बक्सर की लड़ाई के बाद की बात बता रहे हैं। 1764 में बक्सर का वॉर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद 1765 में ये। अगर बक्सर वार ये सब स्टडी नहीं किए तो हमारे यहाँ हिस्ट्री की क्लासेस में कवर करवाए गए, आप जाकर देख सकते हैं। तो 1765 से बंगाल का प्रांत, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम शामिल थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो आप समझ सकते हैं जो आज हम वेस्ट बंगाल देखते हैं वो जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं मिला लूं यहाँ पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, ओके, इन सारे 5 एरिया को अगर मैं मिला लूं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और आसाम, तब जाकर क्या बनता है, एक बांग्लादेश उस समय का था। तो कितना बड़ा एरिया होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। It was very large area and the population rose at almost 80 million by the first few years of 20th century. Calcutta was the capital of the province and also of British India। यह एक बड़ा क्षेत्र था और 20वीं शताब्दी के पहले कुछ वर्षों में जनसंख्या लगभग 80 मिलियन हो गई थी। कलकत्ता प्रांत इसकी राजधानी थी और ब्रिटिश भारत की भी यही राजधानी थी। मतलब कैलकाटा बंगाल की राजधानी कैपिटल हुआ करती थी और ब्रिटिश की भी, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी भी कैपिटल कैलकाटा ही थी। There were difficulties in administrating such a large area. The eastern
पार्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर नेग्लेक्टेड। इतने बड़े क्षेत्र को प्रशासित करने में कठिनाई थी। पूर्वी भाग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षित था। मतलब इतना बड़ा एरिया होगा तो कंट्रोल करने में अंग्रेजों को प्रॉब्लम हो रही थी। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी अभी हम देखेंगे। दैट रीजन वाज लैकिंग इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मच ऑफ द इंडस्ट्री वाज सेंटर्ड ऑन कैलकाटा। उस क्षेत्र में उद्योग, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कमी थी। मतलब यहाँ तो ना तो इंडस्ट्री थी, ना ही एजुकेशन था, और ना ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट था। ज्यादातर उद्योग कलकत्ता पर केंद्रित थे। मतलब मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में ही सीमित रह गई थी। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ease, the partition of the province had been proposed even before Curzon had arrived in India. प्रशासनिक आसानी के लिए भारत में कर्जन के आने से पहले ही प्रांत का विभाजन प्रस्तावित किया गया था। मतलब कर्जन आए जस्ट उन्होंने पार्टीशन का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन ये जो आइडिया था कि पार्टीशन करना ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। इन 1874 आसाम वाज स्लाइस्ड away from Bengal and put under a chief commissioner. 1874 में असम को बंगाल से हटा दिया गया। तो असम को बंगाल से कब हटाया गया? 1874 में। ये आपको याद रखना है। एक मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया। और ये किसके कंट्रोल में कर दिया गया? चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में असम को रख दिया गया। कब हटाया गया? 1874 में। बस ये याद रखिएगा। Initially, Lord Curzon proposed the partition of province as an administrative measure solely. In 1904, he undertook a tour of Eastern Bengal. प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन ने प्रांत के विभाजन को केवल एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रस्तावित किया। 1904 में उन्होंने पूर्वी बंगाल का दौरा किया। उन्होंने जस्ट राउंड अप किया था और देखा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उन्होंने इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम सच में पार्टीशन कर देंगे। The idea of using the Bengal partition as a political tool to undermine the growing nationalism in Bengal and other parts of India occurred later. बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बंगाल विभाजन का उपयोग करने का विचार बाद में हुआ। और ये बाद में डिसाइड किया गया कि जो बंगाल है, जो आपका 5 एरिया को लेकर बन रहा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बांग्लादेश को आज जो हम लोग बोलते हैं, इतना बड़ा एरिया जो है वहां पर राष्ट्रवाद मतलब जो क्रांतिकारी थे वो ज्यादा बन रहे थे। यहाँ पर हत्याएं ज्यादा हो रही थी, मर्डर्स ज्यादा हो रहे थे, जिससे परेशान थे क्योंकि ये कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों के भारत में। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उस दिक्कत से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि पार्टीशन की प्लानिंग की। As per Curzon, after the partition, the two provinces would be Bengal, including modern West Bengal, Odisha and Bihar, and Eastern Bengal and Assam. कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दो प्रांत बंगाल और पूर्वी बंगाल और आसाम होंगे, ये बता दिया गया था। Bengal would also lose 5 Hindi speaking states to the central provinces. It would gain Odia speaking state from the central provinces. बंगाल मध्य प्रांतों के 5 हिंदी भाषी राज्यों को भी खो देगा, ऐसी बात कही गई। यह मध्य प्रांत के उड़िया भाषी राज्यों को लाभान्वित करेगा। इस तरीके से उन लोगों ने ये प्लानिंग की। ईस्टर्न बंगाल वुड कंसिस्ट ऑफ हिल त्रिपुरा, चितगांव, राजशाही एंड ढाका डिवीजन। इट्स कैपिटल वुड बी ढाका। पूर्वी बंगाल में पहाड़ी त्रिपुरा, चटगांव, राजशाही और ढाका डिवीजन शामिल होंगे और इसकी कैपिटल किसे बनाया जाएगा? ढाका को। ये सारी प्लानिंग चल रही थी इनकी। बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजॉरिटी एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम वुड हैव had a Muslim majority population. Its capital would remain Calcutta. बंगाल में हिंदू बहुमत और पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बहुमत होगा, इसलिए इसकी कैपिटल क्या होगी? कैलकाटा ही रहेगी। अब बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिएक्शन रहा। क्योंकि इसके पहले हमने देख लिया कि किस तरीके से प्लानिंग रही, इन लोगों ने क्या क्या किया। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां इस तरीके से डिवाइड किया, जहां हिंदू पॉपुलेशन थी इस तरीके से डिवाइड किया इन लोगों ने। अब बात कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन क्या हुआ। There was widespread political unrest in the province after Curzon announcement the partition.
कर्जन द्वारा विभाजन की घोषणा के बाद, तो ये घोषणा किसने की थी, ये पॉलिटिकल जो आपका जो अनाउंसमेंट था वो किसने किया था, कर्जन ने किया था। के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक अशांति थी, सब जगह खलबली मच चुकी थी। मैनी पीपल इन बंगाल रिगार्डेड दिस पार्टीशन एज एन इंसल्ट टू देयर मदरलैंड। देयर वॉज अ ह्यूज क्राई फॉर द यूनिटी ऑफ बंगाल। बंगाल में कई लोग इस विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान मानते थे। उन लोग सोच रहे थे ये हमारी मातृभूमि का अपमान है, मदरलैंड की क्या है, इंसल्ट है। बंगाल की एकता के लिए बहुमत बड़ा रोना पड़ा, मतलब बहुत बड़ा रोना हुआ। हर कोई रो रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि क्या घटना रही होगी, क्या कंडीशन रही होगी कि आप दो भाई हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप लोगों को अलग रहना पड़े, तो आपको कितना दुख होगा, आंसू आ जाएंगे। तो यही सिचुएशन यहाँ थी कि दोनों एरिया के लोग जो थे, आज जो अलग अलग है, कल एक दूसरे से, माने पहले एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, सब यूनिटी थी उनके बीच में। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द फेमस सॉन्ग आमार सोनार बांग्ला विच लेटर बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये घटना जब हो रही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया, नेशनल एंथम बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। The Indian National Congress protested this move to separate the province on communal lines. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर अलग करने के लिए इस कदम का विरोध किया। मतलब हिंदू और मुस्लिम, एक तरफ मुस्लिम रहेंगे एक तरफ हिंदू रहेंगे, मेजोरिटी के हिसाब से इसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस ने। Most of the Bengalis in the western part protested against this step, which would also make them a linguistic minority in their own province. There would be more Odia and Hindi speaking people than Bengalis. पश्चिमी हिस्से के अधिकांश बंगालियों ने इस कदम का विरोध किया, जो उन्हें अपने ही प्रांत में भाषाई अल्पसंख्यक बना दे। बंगालियों की तुलना में अधिक उड़िया और हिंदी भाषी लोग थे। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक तरफ बंगाली थे और एक तरफ हिंदू वाले भी थे। तो यहाँ पर बंगाली लोग भी इसका ऑब्जेक्शन कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। मतलब देश का हर एक नागरिक एकजुट था, हर कोई चाह रहा था इस एरिया में कि पार्टीशन ना हो। Many Muslims from the Bengali Muslim community welcomed this move since they thought that it would advance their educational, economic and political interests if they become the majority in the new province. बंगाली मुस्लिम समुदाय के कई मुसलमानों ने इस कदम का स्वागत किया और कई मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इसका वेलकम किया कि हाँ पार्टीशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उन्होंने ऐसा सोचा कि यह नए शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाएगा यदि वह नए प्रांत में बहुमत प्राप्त कर ले, माने बन जाए अगर बहुमत, मतलब उनकी पावर रहेगी तो यहाँ पर एजुकेशन बनेगा, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलप होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर आ जाएगी। इस तरह की सोच हो रही थी धीरे धीरे। माने फूट डालो और राज करो नीति यहाँ पर आ चुकी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन ऑल्सो प्रोमिस्ड टू स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी इन ढाका। दिस वॉज टू ऑल्सो सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम to develop in education and improve their standard of living. लॉर्ड कर्जन ने ढाका में एक विश्वविद्यालय शुरू करने का भी वादा किया। कहा कि अगर पार्टीशन हो जाता है तो हम ढाका में क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर देंगे। इसे मुसलमानों को शिक्षा में विकसित करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के अवसर के रूप में देखा गया। अब यहाँ पर मुस्लिम लोग जो थे उन लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि अगर डिवाइड होता है तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ गेम चला रहे हैं। क्योंकि डिवाइड होगा वहां पर रूल आसान हो जाएगा, इनका कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। द जनरल प्रोटेस्ट इन द रेस्ट ऑफ कंट्री was against this partition. The people saw through the divide and rule policy of the British authorities. देश के बाकी हिस्सों में सामान्य विरोध इस विभाजन के खिलाफ था। मतलब और भी देश के हिस्से थे लेकिन उतने जोर शोर से विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन विरोध हर जगह हो रहा था। लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों की फूट डालो और राज करो नीति के माध्यम से देखा। लोगों ने देखा कि पूरे देश भर में कि किस तरीके से अंग्रेज फूट डालो और राज करो नीति अपना रहे, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज कर रहे हैं। The chief aim of such a partition was only to create a rift between the
टू कम्युनिटीज एंड हैम्परिंग द यूनिटी एंड नेशनलिज्म इन द कंट्री। इस तरह के विभाजन का मुख्य उद्देश्य केवल दो समुदायों के बीच दरार पैदा करना था और देश में एकता और राष्ट्रवाद में बाधा डालना था। जिस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां बन रही थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी धारणाएं चल रही थी, उसको देखते हुए अंग्रेजों ने ये कदम उठाए और ये देश की जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा था। The agitation has started much before the date of partition itself. On the date of the partition, people observed the day of mourning. Okay. Tagore asked Hindus and Muslims to tie Rakhis to each other as a mark of protest. विभाजन की तारीख से बहुत पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब विभाजन जब होगा 1905 में, जब डिवाइड होगा, उसके पहले ही विरोध शुरू हो चुका था। विभाजन की तारीख के दिन लोगों ने शोक का दिन मनाया, मतलब बहुत दुख प्रकट किया, मॉर्निंग किया। मॉर्निंग ओके माने दुख जताना होता है। टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों को विरोध के निशाने के रूप में एक दूसरे को राखी बांधने के लिए कहा। अब टैगोर जी ने क्या कहा कि राखी बांधने की रस्म शुरू कर दी कि आप रक्षाबंधन मनाइए। जो आज हम रक्षाबंधन मनाते हैं, जो अगस्त 3 तारीख को सेलिब्रेट होने वाला है, तो ये टैगोर जी की देन आप मान सकते हो कि यहाँ से टैगोर जी ने इसे कहा कि राखी बांधिए ताकि एक दूसरे से इन लोग जुटे रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और एक अच्छा इनिशिएटिव था इनके तरफ से। few मुस्लिम also were against the partition. कुछ मुसलमान भी विभाजन के खिलाफ थे। ऐसा नहीं है कि जितने मुसलमान थे उस एरिया में सभी कोई उसके पक्ष में थे, उसके सपोर्ट में थे। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो इसके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। The Swadeshi and the boycott movements in the national struggle started as a result of this partition. इस विभाजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संघर्ष में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत सारे आंदोलन शुरू किए गए, जैसे स्वदेशी और बहिष्कार, देश का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों के धोबियों ने अंग्रेजों के कपड़े धोने से मना कर दिए। ऐसे बहुत सारे काम थे जिसका विरोध होना शुरू हुआ और इससे अंग्रेज कहीं हद तक, बहुत हद तक परेशान भी हो गए थे। People started boycotting British goods, which had flooded the Indian market and had dealt a blow to their indigenous industry. लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। The partition did succeed in creating a communal rift in the country and even contributed to birth of the Muslim League in 1906. यह विभाजन देश में एक सांप्रदायिक दरार पैदा करने में सफल रहा और 1906 में मुस्लिम लीग के जन्म में भी योगदान दिया। मतलब आप कह सकते हो ये जो मुस्लिम लीग बनकर तैयार हुआ कहीं ना कहीं बंगाल के पार्टीशन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को लग रहा था, जो गिने चुने जो बहुत संख्या में मुस्लिम थे, उन्हें ऐसा लग रहा था अगर पार्टीशन हो जाता है तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाएगी, जिसके विरोध में कांग्रेस भी थी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों को खराब लगा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग से एक लीग बना दी जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी है, ये याद रहे आपको। अब बात करते हैं पार्टीशन एन्युल्ड, विभाजन रद्द कर देना कब किया गया वो देखते हैं। Owing to mass political protest, the partition was annulled in 1911. बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन नहीं, खत्म ही कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया कि अब ये पार्टीशन नहीं होगा। न्यू प्रोविंसेस वेयर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लिनियर लाइंस rather than the religious line. Bihar and Orissa province was carved out of Bengal. Bihar and Orissa become separate province in 1936. ये याद रखना, बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा कब अलग हो गए थे बंगाल से। नए प्रांतों को धार्मिक लाइनों के बजाय भाषाई लाइनों के आधार पर बनाया गया। अब यहाँ पर बोला गया नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख इस हिसाब से हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब यहाँ पर भाषा के आधार पर डिवाइड करेंगे। हिंदी बोली वाले अलग जगह में उन लोगों के लिए अलग स्टेट होगा, बंगाली बोलने वाले उन लोगों के लिए अलग होगा, उड़िया बोलने वाले उन लोगों के लिए अलग होगा। इस तरह के अब प्लानिंग की गई इन लोगों के द्वारा। बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से तराशा गया। बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग प्रांत बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको यह याद रखना है बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे। A separate Assam province was created, एक अलग असम प्रांत बनाया गया। The capital of British India was moved to Delhi from Calcutta in 1911.
1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। तो कब लेके जाया गया? 1911 में, ये याद रखना है आपको। डिस्पाइट द एनुअलमेंट द पार्टीशन डिड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल। घोषणा के बावजूद विभाजन ने बंगाल के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर दिया। अब यहाँ पे ये घोषणा तो हो गई, विभाजन क्या हुआ? रद्द भी हुआ, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के बीच में अब दरार आ चुकी थी। गाइस, ये था हमारा लेक्चर। अब हम क्विज एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लैंसडाउन? ओके, हिंदी देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लैंसडाउन? तो आज का सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, जिसके ऊपर मैंने ये आपको पेज भी एक दिया है, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से डिवाइड हो गया था। यहाँ पर एरिया मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन के बारे में, मुस्लिम कितने थे और आपका मुस्लिम परसेंटेज कितना था, ये सारा आपको देख लेना है। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो सच में तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। क्वेश्चन पूछे नहीं गए, रिलैक्स रहिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। चाणक्य लाइव जो मैथ और रीजनिंग के लिए बनाया गया, उसको उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ एक नया टॉपिक क्या होना चाहिए, आप जरा अपना व्यू रखिए कि सर नेक्स्ट एग्जाम की बात कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक ये होना चाहिए। आप जो टॉपिक कहेंगे उसके ऊपर मैं लेक्चर तैयार कर लूंगा, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपको डिसाइड करना है। सो टेस्ट ऑफ नॉलेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।